अच्छा, सब जानते हैं कि आरबीआई ब्याज दरें घटाता बढ़ाता है, लेकिन क्या उसके पास कुछ सीक्रेट हथियार भी हैं? जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम आरबीआई के उसी गुप्त स्टीयरिंग व्हील को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये है कि आखिर भारतीय रिजर्व बैंक एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम कैसे करता है। मतलब वो पैसों को सही दिशा में कैसे भेजता है ताकि पैसा वहां पहुंचे जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और कहीं गलत जगह जाकर जाम न लग जाए। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं चयनात्मक ऋण नियंत्रण की। आखिर ये है क्या? देखिए, ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करने का खेल नहीं है, नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बारीक कारीगरी है। अगर आधिकारिक दस्तावेज देखें तो इन कंट्रोल्स के 3 नाम हैं। पहला गुणात्मक, दूसरा चयनात्मक और तीसरा प्रत्यक्ष। अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज हैं और हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी ऑफिशियल सोर्स पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझिए, आरबीआई यहाँ पैसे की कुल सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर रहा है। नहीं, वो तो बस पैसे के बहाव की दिशा तय कर रहा है। वो ये पक्का करता है कि पैसा सही जगह जाए, जैसे किसानों तक पहुंचे, छोटे उद्योगों को मिले, न कि सट्टेबाजी जैसी चीजों में लग जाए। इसी काम को कहते हैं क्रेडिट को चैनलाइज करना। तो सवाल ये है कि आरबीआई ये दिशा तय करता कैसे है? इसका पहला टूल है न्यूनतम मार्जिन सेट करना। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक तरह का डाउन पेमेंट रूल मानना। देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई व्यापारी है जिसके पास 1 लाख रुपए का अनाज है और उसे उस अनाज पर लोन चाहिए। अब अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में अनाज की जमाखोरी हो रही है तो वो कह सकता है कि इस पर 40% का मार्जिन लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैंक उस 1 लाख के अनाज पर सिर्फ 60,000 रुपए का ही लोन दे सकता है। तो सीधा सा हिसाब है, मार्जिन जितना ज्यादा लोन उतना ही कम, और इस तरह जमाखोरी पर लगाम लगती है। चलिए अब देखते हैं आरबीआई का दूसरा हथियार, और वो है ऋण सीमाएं लगाना। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें आरबीआई कुछ खास सेक्टर्स के लिए उधार देने की एक ऊपरी लिमिट, एक स्पेंडिंग लिमिट तय कर देता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी चल रही है। अब बिना किसी रोक टोक के बैंक शायद उस सेक्टर को 100 करोड़ का लोन दे रहे हैं, लेकिन तभी आरबीआई आता है और कहता है बस अब से इस सेक्टर में 60 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं जाएगा। और बूम, उस सेक्टर में पैसों का फ्लो तुरंत कंट्रोल में आ जाता है और बाजार थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। और अब आते हैं तीसरे और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प तरीके पर। ये है ब्याज दरों का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आरबीआई कुछ जरूरी सेक्टर्स के लिए एक एक्सप्रेस लेन बना देता है ताकि उन्हें पैसा सस्ता और जल्दी मिल सके। तो होता क्या है, आरबीआई बैंकों को इशारा करता है कि अगर कोई किसान ट्रैक्टर के लिए लोन लेने आए तो उसे सिर्फ 5% ब्याज पर लोन दे दो, क्योंकि कृषि हमारी प्राथमिकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर कोई शेयर बाजार में सट्टा लगाने के लिए लोन मांगे तो उस पर 15% का भारी भरकम ब्याज लगा दो। नतीजा बहुत सिंपल है, पैसा खेतों की तरफ जाता है, सट्टा बाजार की तरफ नहीं। तो ये थे आरबीआई के वो 3 शक्तिशाली उपकरण। चलिए अब एक काम करते हैं, एक फटाफट क्विक रिव्यू करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। ये टेबल देखिए, इसमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स का सार है, पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सारे के सारे कंट्रोल पैसे की कितनी मात्रा है इसके बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि उस पैसे की क्वालिटी क्या है और उसकी दिशा क्या है। चलिए फटाफट कुछ सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल, गुणात्मक ऋण नियंत्रण का असली मकसद क्या है? पैसे की कुल मात्रा को कंट्रोल करना या उसके बहाव की दिशा को? बिल्कुल सही, इसका मकसद पैसे की दिशा तय करना है। अच्छा, गुणात्मक ऋण नियंत्रण के 2 और नाम क्या थे, याद है? वो थे चयनात्मक और प्रत्यक्ष नियंत्रण। चयनात्मक क्योंकि ये कुछ चुने हुए सेक्टर्स पर ही लागू होते हैं। अगला सवाल, ये तो बहुत आसान है। भारत में ये चयनात्मक ऋण नियंत्रण लागू कौन करता है? जी हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था का ट्रैफिक कंट्रोलर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। हमने कितने मुख्य तरीकों पर चर्चा की, याद कीजिए। 3। कौन कौन से? न्यूनतम मार्जिन, ऋण सीमा और विभेदक ब्याज दरें।
अच्छा बताइए, वो कौन सा टूल था जिसमें किसी सिक्योरिटी के बदले लोन देने के लिए एक शर्त रखी जाती है, जिसमें एक तरह का डाउन पेमेंट करना पड़ता है? वो है न्यूनतम मार्जिन। और जब आरबीआई किसी खास सेक्टर के लिए लोन की एक ऊपरी लिमिट, एक कैप लगा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, उसे कहते हैं ऋण सीमा या क्रेडिट सीलिंग। उस तरीके को क्या कहते हैं जिसमें एक किसान को सस्ता लोन मिलता है और एक सट्टेबाज को महंगा? जी, उसे कहते हैं विभेदक ब्याज दरें। ये एक जरूरी सवाल है। विभेदक ब्याज दरें, ये मात्रात्मक कंट्रोल है या गुणात्मक? सोचिए, क्योंकि ये पैसे के इस्तेमाल की क्वालिटी पर फोकस करता है, इसलिए ये एक गुणात्मक कंट्रोल है। हमने एक खास शब्द इस्तेमाल किया था जो इन सभी कंट्रोल्स के मकसद को बताता है, याद है? वो शब्द था चैनलाइज करना, यानी पैसे को सही चैनल में डालना। और आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है? ये सारे तरीके मिलकर किस एक चीज पर सीधा असर डालते हैं? वो ये है कि देश में जो लोन दिया जा रहा है उसका अंतिम उपयोग क्या हो रहा है। ये विश्लेषण आपके लिए लाया है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट। अगर ये जानकारी आपके काम आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि अगली बार हम किस विषय पर बात करें।